आपकी सेल्स टीम कहती है कि लीड्स खराब हैं और मार्केटिंग टीम कहती है कि सेल्स को बेचना नहीं आता। अगर ऐसा झगड़ा आपकी कंपनी में भी चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है और कैसे इसको फिक्स किया जाए, तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। हाय, माय नेम इज सैम बेसला एंड फॉर द लास्ट 24 years आई हैव बीन बिल्डिंग बिजनेसेस, सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेवेन्यू इंजन्स फॉर कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। We've impacted over 10,000 companies and built network and communities that reach to 500,000 people across India and international markets. There are so many things that we've made mistakes and learned, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज को शेयर करने जा रहा हूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें इस बात पे क्लैरिटी लानी है कि मार्केटिंग का काम क्या होता है। आपका जो सेल्स प्रोसेस है उसका डिफरेंशिएशन क्या है, कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके फनल का मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम ये होना चाहिए, उनको आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के बारे में क्लैरिटी लानी है, उनको उन लोगों के साथ एंगेज करना है, उनको फनल में लाना है, और अगर वो लोग फोन नहीं उठाते हैं तो उनका ये डिपार्टमेंट है, तो कॉन्टैक्टेबिलिटी की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो 10 लोग फनल में लेके आए, 100 लोग फनल में लेके आए, 50% उसमें से फोन ही नहीं उठाते हैं, तो ऑब्वियसली लीड की क्वालिटी खराब है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। अगर सही लोग नहीं हैं आपकी फनल में, सही लोग से हमारा मतलब है वो कंपनियां जिनको आप टारगेट करना चाहते थे, जिसके ऊपर आपका एग्रीमेंट हुआ था, उस कंपनी के अंदर वो डिसीजन मेकर जिसको कि राइट पार्टी कॉन्टैक्ट बोलते हैं, अगर वो नहीं है फनल में, तो ये प्रॉब्लम मार्केटिंग की है। मार्केटिंग को इसका फिक्स करना है। जब वो फोन उठा लेते हैं तो उसके बाद जब उनसे डिस्कशन होता है, जो आपकी बीडी टीम है वो उनसे जब बात करती है, तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है। मीनिंग उनका जो इंटेंट है, ये वाला पार्ट जो हम बोल रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू डू, दे आर नॉट हु यू आर, एंड दे ऑल्सो डोंट से दैट आई वांट टू डू समथिंग विद यू। वो उनका इंटेंट अभी डिसीजन मेकिंग की तरफ है ही नहीं। रिमेंबर हमने एक बात की थी, BANT। ये जब आपका सेल्स की टीम यूज करती है तो वहां से इंटेंट नहीं बनता है। ये जो 4 बातें हैं, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अगर इन 4 चीजों पे सही नंबर जो आपका बेंचमार्क है उसके हिसाब से काम हो रहा है, तो मार्केटिंग टीम अपना काम पूरी कर रही है। सेल्स को 2 पार्ट में हमको बांटना चाहिए। एक को हम बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरा एक क्लोजर वाला है, और ये B2B के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। जनरली आपको B2C जहां पर टिकट साइज छोटा है, ये 2 सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। और B2B में हाई टिकट सेल्स के अंदर जहां पे सेल्स साइकिल लंबे होते हैं, वहां पे ये 2 पार्ट का सेल्स प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जनरली हम कंसल्टेशन भी बोल सकते हैं, डिस्कवरी भी बोल सकते हैं, बट ये वाला पार्ट जब आपका जो SDR है, जो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है, जब कॉल करेगी, मेल करेगी, मैसेज करेगी, तो कनेक्शन बनाना, उन लोगों से बात करना, ये उनका काम होता है। क्वालिफिकेशन, जो BNT का फ्रेमवर्क है, जो आपने स्क्रिप्ट उनको दी हुई है, उसको यूज करके लीड को क्वालिफाई करना कि इनके पास बजट है, उस बजट को खर्च करने की अथॉरिटी है, जो प्रॉब्लम की बात हो रही है, जो सोल्यूशन की बात हो रही है, उसकी उनको नीड भी है, और जो टाइम है डिसीजन लेने का वो अभी है। अगर मान लीजिए कोई लीड अभी डिसीजन नहीं लेना चाहती लेकिन बाकी 3 चीजों पे क्वालिफाई हो रही है, तो फनल में तो रहेगी। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड MQL की कैटेगरी में उसको हम रखेंगे, बट उसको हम SQL पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वो वहां फनल में रहेगी, नर्चर होती रहेगी। तीसरा काम आपकी BD टीम का सेल्स का के अंदर मीटिंग बुक करना है, और मीटिंग में वो लोग आ जाएं। ऐसा नहीं है कि मीटिंग बुक कर दी उसके बाद फॉलो अप नहीं करना है, और ये जो क्लोजर है आपका वो फॉलो कर करके उनके पीछे वाले मीटिंग तक लेके जाना, फॉलो करके। अगर मान लीजिए मीटिंग में एक बार नहीं आए तो रीशेड्यूल करना, फॉलो करना, दोबारा से उसको मीटिंग में लेकर आना, दोबारा बुक करना, ये काम आपकी BD टीम का है। मीटिंग में जब आपका प्रोस्पेक्ट आ जाता है तो उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को, उसके बिजनेस को समझना, उसको डिस्कवर करना कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कब से है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, और उसका क्या प्रोबेबल पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है, उसको ऑफर देना, सॉल्यूशन बताना कि जो हमारा प्रोडक्ट है या सॉल्यूशन है वो उसकी नीड को किस तरह से सॉल्व करता है, और उसके बाद प्रपोजल भेजना, प्रपोजल को फॉलो करके नेगोशिएट करना और क्लोज करना, ये आपके क्लोजर का काम होता है। जनरली जो SDR और BD की टीम होती है, यहाँ पर हम लेस एक्सपीरियंस लोगों को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोल्यूशन नहीं देना है, डिस्कवरी नहीं करनी है। एक सिंपल स्क्रिप्ट होती है, सिंपल क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं, और उसके हिसाब से
काम उनका खत्म हो जाएगा। ये वाले जो लोग हैं ये आपके प्रोडक्ट में, जिस इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हैं उसमें, और जो नेचर ऑफ बिजनेस है, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स का नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। दे शुड बी द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अदरवाइज वो डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स, और प्राइसिंग, नेगोशिएशन, ये सारी चीजें भी नहीं कर पाएंगे। अब जब हमने ये बातें समझ ली हैं कि भाई मार्केटिंग का काम ये है, सेल्स का भी जो काम है उसमें एसडीआर और बीडी का काम ये है, और क्लोजर वाले का काम ये है, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना आसान हो जाता है। अब आप आराम से सबके केआरए बना सकते हैं, सबका केपीआई बना सकते हैं, और बता सकते हैं कि अगर कॉन्टेक्टेबिलिटी आपके बेंचमार्क से कम है तो मार्केटिंग टीम का प्रॉब्लम है। अगर BANT के फ्रेमवर्क पे जो हमने बात की वो लोग नहीं हैं तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। अगर रिस्पॉन्स 1% से कम है, कॉन्टेक्टेबिलिटी रिस्पॉन्स 1% से कम है तो भी प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट्स का इंटेंट अभी खरीदने का नहीं था, टाइम हमने मान लीजिए 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने कम लिया है, इनकी नीड नहीं है या राइट पर्सन नहीं है। BANT के फ्रेमवर्क पे अगर वो पूरी तरह क्वालिफाई नहीं होते हैं तो हम कहेंगे मार्केटिंग टीम को काम करना है। अगर कॉन्टेक्टेबिलिटी एक X नंबर ऑफ कॉल्स दिन की, महीने की, हफ्ते की, फोन से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, चारों तरफ से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, एक परसेंटेज जो उनको क्वालिफाई करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मीटिंग्स बुक ही नहीं हो रही हैं, और अगर बुक हो रही हैं तो मीटिंग का शो अप परसेंटेज वो कम है, तो हम कहेंगे कि एसडीआर का प्रॉब्लम है। तो सबके अपने बेंचमार्क्स होंगे, सबके अपने टारगेट होंगे, और आप टारगेट पे उनको कितना वो अचीव कर रहे हैं उस पे रिव्यू करेंगे। ये डेली भी होता है और ये वीकली भी होता है, और ऑब्वियसली मंथली तो आपको करना ही करना है। एंड देन क्लोजर की जिम्मेदारी यहाँ पर डिफाइन कर दी जाती है कि बॉस, अगर आप X नंबर ऑफ डिस्कवरी कॉल नहीं कर पाते हैं, टारगेट से कम हो रहा है, अगर डिस्कवरी के बाद आप उनको ऑफर, प्रपोजल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या फिर आप प्रपोजल भेज ही नहीं पाते हैं, या फिर आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, तो फिर क्लोजर का प्रॉब्लम है। इस तरह से सबके टारगेट क्लियरली डिफाइंड होते हैं और सब इसके ऊपर रेट किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। और यहाँ पर कोई किसी को नहीं बोल सकता कि सेल्स वालों को बेचना नहीं आता या मार्केटिंग वालों को तो लीड लेकर आना ही नहीं आता। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो यू विल ऑलवेज हैव दीज प्रॉब्लम्स विद यू, एंड यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग बिटवीन योर मार्केटिंग एंड सेल्स, और कभी फिक्स नहीं कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, सेल्स और मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिफाइन कर ली, क्वालिफाई कर दिया, सबको प्रॉपर KRA KPI दे दिया, उनको पता है किसका काम क्या है, और हमने बेंचमार्क बना लिया और उनको रिव्यू भी कर लेंगे। लेकिन आज के टाइम में जो डिसीजन मेकिंग कस्टमर्स करते हैं, स्पेशली B2B के एनवायरनमेंट में, वो सिर्फ आपकी कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग एफर्ट की वजह से नहीं करते हैं। गार्टनर की लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि 70% तक डिसीजन मेकिंग जो बायर जर्नी है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, डिसीजन लिया जा चुका होता है, इवन बिफोर बायर आपकी सेल्स लीड के साथ में कनेक्ट करते हैं। 15 साल पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कोई भी बेचा जा रहा नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू बी सोल्ड, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय ऑन देयर ओन। तो जो भी कंपनीज हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, जो भी बायर्स हैं, वो अपने ऊपर रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। इवन आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अगर आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आप को डॉक्टर के पास जाना ही है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम गूगल करते हैं, थोड़ा चैट जीपीटी करते हैं, जेमिनी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या कॉज हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, और उसके बाद हो सके तो डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े, और अगर पड़े भी तो मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लूं सो दैट आई कैन आस्क द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू द डॉक्टर। ये जो फिलॉसफी है, ये जो माइंडसेट है, ये परमानेंट शिफ्ट है। आपके बायर्स भी इसी जर्नी में गुजर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार लीड आ गई और फिर आपने कॉल कर लिया, आपकी टीम ने उनको प्रपोजल भेज दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर प्रपोजल रिसीव करने के बाद, डिस्कशंस के बाद, आपका कस्टमर कहता है, प्रोस्पेक्ट कहता है कि आई विल थिंक अबाउट इट, वी विल डिस्कस एंड लेट यू नो। तो क्या करते हैं, आपका प्रपोजल रिसीव करने के बाद वो जाते हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे और गूगल पे और चैट जीपीटी पे, whatever, right? They search about you, they search about your competitions,
एंड और क्या बेटर सोल्यूशन अवेलेबल है आपके मुकाबले में। अगर उस केस में आपकी तरफ से उनको कोई एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप नहीं बन रही है, तो चांसेस इस बात के बहुत ज्यादा हैं कि वो आपके कस्टमर्स नहीं बनेंगे, आपका सॉल्यूशन नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहले 70% की जर्नी में बात कर रहा था कि आपकी सेल्स टीम के साथ एंगेज होने से पहले ही वो काफी स्टेजेस को क्रॉस कर चुके होते हैं, अपनी प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, प्रॉब्लम के कॉजेस को समझ चुके हैं, कॉजेस की वजह से जो प्रॉब्लम है उसका फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप सही हैं कि कोई और है। ये जो पूरी जर्नी है ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। रिसर्च ये भी कहता है कि अगर इस जर्नी में आप उनके साथ में जुड़ जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट देंगे, एंगेज रखेंगे, तो चांसेस इस बात के 3 गुना बढ़ जाते हैं कि वो आपके साथ ही काम करेंगे। तो जो आपकी मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग टीम का जो काम है वो डबल काम हो जाता है। यहाँ पे मार्केट में ढूंढ के एंगेज करके आपकी फनल में नए लोगों को लेकर आना, साथ में जब वो फनल में आ जाते हैं और जब आपकी टीम सेल्स वाले उनके साथ, बीडी वाले के साथ काम कर रही, कॉल कर रही है, तो साथ में मार्केटिंग टीम को उनके साथ, आपकी प्रोस्पेक्ट्स के साथ रेगुलर एंगेज करके रखना है, लीड्स को नर्चर करना है। तो मार्केटिंग का 2 काम, लीड जनरेशन एंड लीड नर्चरिंग। लीड नर्चरिंग किस तरह से की जानी चाहिए, कैसे होती है, कितने टच पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, किस तरह का कंटेंट करना है, ये मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कन्वर्जन परसेंटेजेस की हम बात कर रहे हैं आपके रेवेन्यू इंजन के अंदर, उन कन्वर्जन परसेंटेजेस को बढ़ाने के लिए और आप क्या काम कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग क्या कर सकती है, आप कंटेंट किस तरह से बना सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द डिसाइडिंग फैक्टर आज के टाइम में। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर हाँ तो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।